मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करेंगे 9th चैप्टर के एग्जाम्पल फोर्सेस इन 3 डायमेंशंस। ठीक है, देखो फर्स्ट एग्जाम्पल क्या बोलता है। इक्वल फोर्स एक्ट अलोंग टू परपेंडिकुलर डायगोनल्स ऑफ अपोजिट फेस ऑफ ए क्यूब। एक क्यूब की बात कर रहा है कि एक क्यूब के अपोजिट फेस के जो कि एक दूसरे की परपेंडिकुलर है, उसकी डायगोनल के ऊपर हमारे पास दो इक्वल फोर्स एक्ट कर रहे हैं। दो इक्वल फोर्स मींस 5 न्यूटन अगर लेते हैं, दोनों की मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है। पी फोर्स है तो दोनों पी फोर्स है हमारे पास। ठीक है, ऑफ ए साइड ए, क्यूब की साइड क्या है, ए। सबसे पहले हमने क्या ले लिया, एक क्यूब ले लिया। ठीक है, ये हमारे पास क्यूब है। इसका बोल रहा है कि इस क्यूब की हर एक साइड जो है वो क्या है, हमारे पास ए है, और इसके जो परपेंडिकुलर फेस हैं उनके ऊपर हमारा क्या लाई कर रहा है, इसके डायगोनल के ऊपर हमारे पास फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो फोर्सेस हमने एक तो नीचे वाला पोर्शन ले लिया, ये डायगोनल ले लिया, इसके ऊपर हमने फोर्स ले लिया कि पी एक्ट कर रहा है। एक ऊपर वाले फेस का डायगोनल ले लिया जहाँ पे हमारे पास फोर्स एक्ट कर रहा है, यहाँ पे पी। ठीक है, इनको एक्सटेंड करेंगे, अगर 3 डायमेंशन में बनाए तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस आ जाएगा। ये हमारा वाई एक्सिस कंसीडर किया हमने, और ये जेड एक्सिस। हर एक की साइड ई बोल रहे हैं, तो कोऑर्डिनेट अगर डिफाइन करेंगे तो एक्स के लिए क्या हो जाएंगे, जहाँ पे एक्स लाई कर रहा है वहाँ पे वाई और जेड क्या हो जाएंगे, हमारे 0 हो जाएंगे। तो ये क्या बनेगा, ए 0 0। सेकेंड वाला क्या बनेगा हमारे पास, 0 ए 0। थर्ड हो जाएगा हमारे पास 0 0 ए। ठीक है, अब बीच के जो पॉइंट होंगे ये हमने ले लिया एल एन और एम। ठीक है, और ये हमारा हो गया ओ। ओ पॉइंट पे कोऑर्डिनेट क्या होंगे हमारे पास, 0 0 0 होते हैं। ठीक है, ये एक्स और जेड प्लेन में लाई कर रहा है तो इनके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, ए वाई 0 हो जाएगा और जेड ए। सेम अगर वाई जेड प्लेन में है तो यहाँ पे एक्स 0 हो जाएगा, ए ए ए, और इधर से हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स वाई प्लेन में है तो ए ए जेड। ये हमारे पास आ गया। उसके बाद इसने क्या बोला है, शो दैट दे आर इक्विवेलेंस टू ए सिंगल फोर्स आर, एक सिंगल फोर्स के इक्विवेलेंट होंगे, एक्टिंग अलोंग द लाइन थ्रू द सेंटर ऑफ द क्यूब, जो कि क्यूब की सेंटर से पास होगा और एक कपल फॉर्म करेगा। कपल क्या होगा हमारे पास, 1/2 ए आर विद द सेम लाइन ऑफ 4 एक्सिस। एक कपल निकालना है और एक हमें रिजल्टेंट फोर्स निकालना है कि वो क्या होगा, एक सिंगल फोर्स में रिड्यूस हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे हमारे पास एक क्यूब ले लिया, सेंटर ले लिया, कोऑर्डिनेट डिफाइन कर दिया। हमें 3 चीज़ें निकालनी होती हैं यहाँ से। फर्स्ट निकालना होता है जहाँ पे भी हमारा फोर्स लाई करता है वहाँ के उस लाइन ऑफ एक्शन के डायरेक्शन रेशियो निकालने होते हैं। ठीक है, सेकंड हमें निकालना होता है डायरेक्शन कोसाइन। थर्ड हमें निकालना होता है मोमेंट। ठीक है, या फिर कंपोनेंट ऑफ फोर्स, कंपोनेंट ऑफ फोर्स। अब जहाँ पे हमारा फोर्स लाई करता है, सबसे पहले निकालना डायरेक्शन रेशियो, किसका, लाइन ऑफ एक्शन। लाइन ऑफ एक्शन कहाँ पे होगा, जहाँ पे हमारा फोर्स लाई करेगा उसके लिए। तो फर्स्ट फोर्स हमने कहाँ पे लाई किया, ओ एम पे। तो जो ओ एम के डायरेक्शन रेशियो होंगे वो क्या होंगे हमारे पास, ओ एम के कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ से 0 और एम के हमारे ए 0, तो ए माइनस 0 ये आ जाएंगे हमारे पास, ए माइनस 0 ए माइनस 0 और 0 माइनस 0। ठीक है, ये तो यही है हमारे, तो ये क्या बन जाएंगे, ये आ जाएंगे हमारे ए 0। अब निकालना है हमें डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन कैसे होता है, उस वेक्टर के अपोन में उसका मैग्नीट्यूड। तो ए अपोन में क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 0। सेम ए अपोन में हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 0। थर्ड वाला क्या है, 0। तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, ए अपॉन √2, रूट ए स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा, ए स्क्वायर का ए बाहर आ जाएगा, ये कैंसिल, ए अपॉन में √2 ए 0। तो यहाँ से हमारे पास बन जाएगा 1/√2 और यहाँ से
0। तो ये हमारे डायरेक्शन कोसाइन आ जाएंगे ओम फोर्सेस के लिए। सेकेंड हमें निकालना है कंपोनेंट। कंपोनेंट ऑफ फोर्स के लिए कैसे करेंगे हम? कंपोनेंट क्या हो जाएगा, पी फोर्स के लिए निकाल रहे हैं तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दे डायरेक्शन कोसाइन से, तो ये हमारे पास आ जाएगा कंपोनेंट ऑफ फोर्स। तो ये बनेगा P/√2 P/√2 और 0। सेम हम निकाल सकते हैं सेकंड फोर्सेस के लिए। अब देखो ये कंपोनेंट आए, ये कंपोनेंट को हम क्या नाम दे सकते हैं? इसको नाम दे दें हम x1, ये हो जाएगा हमारा y1 और ये हो जाएगा z1। तो हम ऐसे ही निकाल सकते हैं सेकंड फोर्स के लिए। उसका लाइन ऑफ एक्शन क्या हमारे पास ln, इसके कोऑर्डिनेट माइनस करेंगे, डायरेक्शन रेशियो आ जाएंगे, मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे, कोसाइन आ जाएगा और वो कंपोनेंट निकालेंगे तो p से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो यहाँ से हमारे पास दोनों फोर्सेस के लिए कंपोनेंट ये आ जाएंगे सेम हमारे। इनको x1 y1 z1 x2 y2 z2 कंसीडर किया। अगर रिजल्टेंट x निकालेंगे तो दोनों को ऐड कर दें x1 और x2 को, तो p/√2 p/2 कितना आ जाएगा √2p। ऐसे ही y निकालेंगे, z रिजल्टेंट हमें पता है कि √x² + y² + z² होता है, तो यहाँ से हमारे पास रिजल्टेंट आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना था? अब हमें निकालना है कपल। कपल के लिए हमने डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं, वो क्या लिए हमने ln। तो इसको निकालने के लिए हम डिटरमिनेंट का यूज़ कर रहे हैं, यूनिट वेक्टर लिखा, जहाँ से हमारा फोर्स पास होता है वो कोऑर्डिनेट क्या होंगे x1 y1 z1। ये जो हमने फोर्सेस के कंपोनेंट निकाले वो है, ठीक है। अब देखो कि फर्स्ट फोर्स कहाँ से पास हो रहा है, ओम फोर्स जो है वो ओरिजिन से पास हो रहा है, तो x1 y1 z1 किससे रिप्लेस हो जाएगा? 0 0 0 से। यहाँ से इसको कंपेयर करेंगे तो L1 की वैल्यू आ जाएगी 0, M1 की 0 और N1 की 0। सेकेंड वाले के लिए जब लेंगे तो वहाँ से ओरिजिन जो होगा वो क्या होगा, चेंज हो जाएगा, x2 y2 z2 जो है हमारे पास। अब ln फोर्स है, ln फोर्स कहाँ से पास हो रहा है? L पॉइंट से पास हो रहा है, तो a 0 0 आ जाएंगे। अगर हम लेते NL तो ये इसके कोऑर्डिनेट हो जाते हैं हमारे पास a 0 a। तो यहाँ से इसको निकाला हमने, कंपेयर किया, L1 L2 L3 की वैल्यू निकाली। L क्या हो जाएगा? समेशन ऑफ LIs। वैसे ही फिर से सेम एलिमेंट निकाल देंगे, सेंट्रल एक्सिस की इक्वेशन में इसको पुट किया, फर्स्ट सेकंड और इनको सोल्व किया। किसके लिए? एक्स वाई जेड, मतलब जो सेंटर हमने कंसिडर किया था उसके लिए इसको सोल्व किया, ठीक है। तो यहाँ से देखो कि कोऑर्डिनेट आ गए हमारे पास a/2 a/2 a/2, एक्स की वैल्यू जो सेंटर आ गया हमारे पास वो ये है। अब उसने बोला था कि इफ़ द एक्सिस ऑफ कपल कोइंसाइड विद द डायरेक्शन ऑफ आर, कपल की एक्सिस और रिजल्टेंट फोर्स की एक्सिस एक दूसरे के साथ कोइंसाइड करती है तो हम उसको क्या बोलते हैं? एक सेंट्रल एक्सिस बोलते हैं। एंड मोमेंट ऑफ कपल के हमारे पास उस लाइन के अबाउट क्या होता है कि r = lx + my + nz। ये हमने आर्टिकल में किया है, ठीक है। तो इन सब की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 1/2 AR। ये हमें प्रूव करना था, ठीक है भाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से करना।